अब सबसे पहले तो मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड बताता हूँ, फिर इसका सिलेबस बताऊंगा, फिर अपन शुरू करेंगे प्रोग्राम। इससे पहले कुछ नहीं करेंगे। देखो ऐसे लिखते हैं ना, इति प्लस हास। इति बीत गया, क्या हो गया? बीत गया। जो व्यतीत हो गया, जो व्यतीत हो गया या जो बीत गया। पर केवल ये वर्ड नहीं है, अगर अपन इतिहास की परिभाषा की बात करें ना कि इसकी परिभाषा क्या है, एकदम लीगल, अतीत की घटनाओं का वर्तमान अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। अतीत समझ रहे हो ना? आज का दिन कल के लिए क्या हो जाएगा? अतीत। जो बीता हुआ कल आज के लिए क्या है? अतीत है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है बेटा? इतिहास है। वो घटनाएं क्रमबद्ध घटी है और उनको क्रमबद्ध ही हमें पढ़ना है। किसी भी चीज से पढ़ना है, चाहे वो अभिलेखों से पढ़ना है, चाहे वो सिक्कों से पढ़ना है, चाहे वो स्मारकों से पढ़ना है, या फिर तत्कालीन जो ग्रंथ थे उनसे पढ़ना है। क्योंकि स्रोत ये है। उस टाइम का कोई आदमी जीवित थोड़ी है कि अपने को बता रहा है इतिहास में ये हुआ था, है क्या? इतिहास किससे पता चलता है? सिक्कों से, अभिलेखों से, प्राचीन ग्रंथों से, या फिर आधुनिक जो ग्रंथ इतिहासकार लिख रहे हैं उनसे। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं अपने पास स्रोत। तो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। बेटा नॉर्मल सा प्रश्न है, पूछा जा सकता है इतिहास के पिता बताओ। इतिहास के पिता हेरोडोटस। कहाँ का नागरिक था? यूनानी नागरिक था, जिसने ग्रंथ लिखा हीरो स्टोरी का। कौन सा नागरिक था? यूनान का। एक बात ध्यान रखना, अगर आप इतिहास में जाते हो या पहले की चीजें पढ़ते हो, एक बात बार बार आएगी, एक देश का नाम बार बार आएगा, यूनान। कौन सा देश है? यूनान। वो उस टाइम सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश था। सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा भी कौन सी थी? यूनानी। समझ रहे हो ना? तो यूनानी नागरिक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। आप कहोगे साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया पहला क्रमबद्ध इतिहास का प्रचलित ग्रंथ था, जिसका नाम क्या था? हीरो स्टोरी। बोलो, हीरो स्टोरी का। सारे बोलो, हीरो स्टोरी का किसने लिखा? हेरोडोटस। कहाँ का था? क्या बोलते हैं उसको? इतिहास का पिता। क्लियर है? अब देखो कि साहब ये बताओ, वो तो आपने बोल दिया कि इतिहास का पिता, और आपसे पूछा जाए भारतीय इतिहास का पिता, कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कर्षण देवप्रिय व्यास, और वैसे शॉर्ट में बोलते हैं वेद व्यास। भारतीय इतिहास का पिता कौन है? सारे बोलो, मिलके बोलो, आवाज नहीं आई। आई है क्या? आनी चाहिए तो। कौन है ये? कौन सा ग्रंथ लिखा था? अरे वेद व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? रामायण लिखा? वेद व्यास ने लिखा महाभारत। क्या लिखा? बोलो, महाभारत की भाषा संस्कृत। कुल पर्व है 18, क्योंकि महाभारत कितने दिन चला था? अरे बोलो, महाभारत के 6 से और 18 कितने अध्याय हो गए? 12 बजे क्या को कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बोलो है कि नहीं? उसी में लिखा है कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। आई कहानी समझ में? अब सारे आ जाओ उधर।
भारतीय इतिहास का पिता कौन है? बोलो। वेद व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभारत लिखा। कौन सी भाषा है? संस्कृत। कुल पर्व कितने हैं? 18। छठवां पर्व है, उसका नाम है भीष्म पर्व। ये भी ध्यान रखना, कई बार आता है ये प्रश्न। छठवां पर्व कौन सा है? इसी में उल्लेख है किसका? सारे बोलो। श्रीमद् भागवत गीता। और गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। हर धर्म का अपना पवित्र ग्रंथ है। हिंदू का कौन सा है? गीता। मुस्लिमों का? ईसाइयों का? अरे बाइबिल। ऐसे कैसे हो रहे हो? तो 12वीं तक तो पढ़ के आए हो ना। ईसाइयों कौन सा है? पारसियों का? बौद्धों का? जैनों का? कुछ नहीं पता। क्यों? चलो बता देंगे। पारसियों का जैन अवस्था है। क्या है? जैन अवस्था। बौद्धों के त्रिपिटक हैं, 3 पिटक। ठीक है। जैनों के 14 हैं जिनको आगम बोलते हैं। सारा बताया। ये पहले वाले छोरे भी बैठे हैं कुछ, तो ध्यान रह जाएगा क्या? अपना जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? गीता। गीता इसमें लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। कर रहे हो क्या? चलो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, फिर शुरू करते हैं। पहले बताइए इतिहास का पिता हेरोडोटस, फिर भारतीय इतिहास का पिता। अब बताओ राजस्थान इतिहास का पिता कौन था? कौन था ये? कौन था ये? अंग्रेजी इतिहासकार था। इधर आया था अंग्रेजों का जब शासन था, तो उसको राजपुताने का गवर्नर बना दिया। राजपुताना मतलब राजस्थान। ठीक है, उस वक्त तो राजस्थान नाम पड़ा ही नहीं था ना, रियासतों